देश की सबसे बड़ी पेपर कंपनियों में से एक जेके पेपर 1962 में हुई थी। इसकी शुरुआत ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स, पैकेजिंग बोर्ड बनाने में दिग्गज कंपनी है ये। 2 इंटीग्रेटेड पल्प और पेपर मिल है कंपनी के पास में, और 2018 में इन्होंने तेलंगाना में सिरपुर पेपर मिल्स का भी एक्विजिशन किया था और अब बड़ी कैपेसिटी पर यह कंपनी काम करती है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 35 सालों से गहरा अनुभव है उनका, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरिट होल्डर है। सर तो मुझसे भी ज्यादा सीनियर है। सर मैं 93 बैच का हूं, आप कौन से साल से, मतलब आप करीबन करीबन 1980 82। वाह गजब। और वो भी रैंकिस्ट, तो सर हमारे सीनियर है प्रोफेशन में भी। 2011 से आप जेके पेपर के प्रेसिडेंट है और 33 साल से ज्यादा का आपका साथ हो चुका है जेके पेपर के साथ, और जेके ग्रुप में कई और कंपनी में आप दिग्गज पदों पर काम कर चुके हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए सर, ये सारे पेपर के दामों में इतनी तेजी बनी हुई है, इसकी क्या खास वजह है? देखिए, पेपर के जो प्राइसेस जो गिरे थे कोविड के टाइम में, तो वापस तो बाउंस बैक तो होना था। जिस तरह से गिरावट होती है तो वापस बढ़ना तो लाजमी है। और 2 फैक्टर उसमें और भी हुए हैं कि जनरल कमोडिटी प्राइसेस बहुत बड़े हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पेपर की ऑल राउंड इंक्रीजेस हुए हैं। उसमें चाहे पल्प के दाम बढ़े हैं ग्लोबली, जो कि जितने केमिकल यूज होते हैं उसके दाम बढ़े हैं, एनर्जी के प्राइसेस बहुत बढ़े हैं, कोल के प्राइसेस आपको मालूम है हिंदुस्तान में तो डबल से भी ज्यादा कोल के प्राइसेस हो चुके हैं। रादर कुछ कुछ जगह तो 3 गुना कोल के प्राइसेस हैं। तो कोल का भी एक काफी बड़ा कंजम्पशन पेपर प्रोडक्शन में होता है। तो इस तरह के कॉस्ट लेड इंक्रीजेस भी रीजन है कि पेपर के प्राइसेस बढ़े हैं। तीसरा बड़ा कारण है कि जो वेस्ट पेपर आता था इंडिया में, वेस्ट पेपर एक तो कलेक्शन कम हुआ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, और दूसरा जो डिसरप्शन हुआ ग्लोबल सप्लाई चेन का, उसकी वजह से भी वेस्ट पेपर आना बंद हुआ। तो वेस्ट पेपर के प्राइसेस इतने बढ़े, 150 और $170 के ऊपर कहाँ वेस्ट पेपर आता था। अब उसकी जगह अगर $350, $400 और $450 के ऊपर वेस्ट पेपर आएगा, तो जो वेस्ट पेपर बेस्ड पेपर प्रोडक्शन होता है वो इतना महंगा हो गया, तो वर्जिन पेपर के जो प्राइस हैं वो तो बढ़ने नेचुरल है। और टॉप ऑफ इट क्या हुआ है कि आफ्टर पैंडेमिक अब सब तरफ से पेपर की डिमांड भी है, और पर्टिकुलरली राइटिंग प्रिंटिंग पेपर है, ऑफिस पेपर है, और पैकेजिंग पेपर जो प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट करने वाला जो फूड ग्रेड के लिए जो पैकेजिंग पेपर है, जी जी। उसकी इतनी डिमांड है कि उसमें भी काफी पल्प का कंजम्पशन होता है। तो पल्प जब फाइबर एक सोर्स दूसरे एप्लीकेशन में जाता है तो उसके दाम बढ़ते हैं, और उसके जब दाम बढ़ते हैं तो ओवरऑल पेपर के दाम बढ़ जाते हैं। तो सर एक जो आपने ज्यादातर कारण बताए, वो सारे कारण कॉस्ट बढ़ने के रॉ मटेरियल वाले हैं जिनकी वजह से आपको दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। डिमांड की वजह से भी कुछ बढ़ रहे हैं? डिमांड कैसी है? डिमांड भी अच्छी है। जैसे मैंने कहा कि पैंडेमिक के बाद मार्केट सब खुल गए हैं, जी। प्रिंटिंग काफी शुरू हुई है, अब स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, तो बुक्स की, टेक्स्ट बुक की, नोटबुक्स की, ये सारी जो डिमांड जो बीच में काफी कुछ गिर चुकी थी, अब वो वापस आ चुकी हैं। तो एक सडन स्पर्ट आया डिमांड में। ऑफिसेस सब खुल चुके हैं तो ऑफिस पेपर की डिमांड में स्पर्ट आया। पैकेजिंग पेपर तो फार्मा, एफएमसीजी इन सेक्टर में ज्यादा यूज होता है, तो उसकी डिमांड तो पहले से ही बहुत रॉबस्ट चल रही है। और अल्टीमेटली जब रेस्टोरेंट और फूड सप्लाई एंड फूड चेन ये सब खुल चुके हैं, तो जो फूड ग्रेड का जो पैकेजिंग पेपर है उसकी डिमांड सडनली बहुत बढ़ गई। तो डिमांड भी एक कारण है। देखिए, कॉस्ट कितनी बढ़े, अगर डिमांड नहीं होगी मार्केट में तो प्राइस इंक्रीज पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मार्केट में डिमांड है और अगर कॉस्ट बढ़ती है तो पेपर प्राइसेस तो करेक्ट होंगे। ये बताएं फिर, मार्जिन आप मेंटेन रख पाएंगे ये 25% के आसपास, या फिर थोड़ा मामला इस बार मार्जिन मैनेज करने में मुश्किल हो सकती है? देखिए, अब इसमें ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ कंपनी की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, कुछ कंपनीज की कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ेगी, मॉडरेट इंक्रीज होगा। अब जैसे अगर आप जेके पेपर की बात करेंगे तो गुजरात प्लांट में कॉस्ट कुछ हद तक ज्यादा बढ़ी,
लेकिन उड़ीसा और तेलंगाना प्लांट में कॉस्ट का इंक्रीज उतना नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो मार्जिन है जेके पेपर की कंसोलिडेटेड मार्जिन, हम उसको मेंटेन करने में सफल रहेंगे। ठीक बात है। तो ये तो अच्छा, जिस तरह से डिमांड है, आप कह रहे हैं कि प्री कोविड लेवल पर भी आ गई, स्कूल्स भी खुल रहे हैं, क्या कुछ नए कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ नया निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं सर? देखिए, 2018 में जैसे अभी आपने दिखाया था कि हमने सिरपुर पेपर मिल को एक्वायर किया था आईबीसी कोड में, उसमें काफी मेजर इन्वेस्टमेंट हमने किया, उसकी कैपेसिटी को, मशीन्स को रिफर्बिश किया, और काफी अब वो स्टेबल वो प्लांट चल रहा है, तो वो एक अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद हमने गुजरात में पैकेजिंग बोर्ड में एक मैसिव इन्वेस्टमेंट किया, करीब 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 1,70,000 टन की ब्रांड न्यू पैकेजिंग बोर्ड की मशीन है, पल्प मिल है, यूटिलिटीज हैं, बॉयलर्स हैं, सब कुछ लगाया है। तो ये मेजर इन्वेस्टमेंट हमारे अभी, ये इन्वेस्टमेंट तो अभी जनवरी में ही हमने उसको कमर्शियल प्रोडक्शन डिक्लेयर किया है, तो काफी इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। अब इन्वेस्टमेंट साइकिल में देखिए, ये कैपेसिटी एक ऑप्टिमम यूज होएंगी। अभी करीब करीब हम 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे गुजरात में भी पहुंच चुके हैं पैकेजिंग बोर्ड में, और सिरपुर भी काफी अच्छा स्टेबल प्रोडक्शन अब दे रही है। तो अब अगले साल में हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि इन दोनों कैपेसिटीज को 100% यूटिलाइज करें, और ये कैपेसिटी ऐड होने के बाद हमारी कैपेसिटी 7.61 लाख टन हो जाती है। और क्योंकि जेके पेपर में हम एफिशिएंसी के ऊपर काफी फोकस रखते हैं, सारे पैरामीटर पर, कॉस्ट पर, तो प्रोडक्शन हम कोशिश करेंगे अगले आने वाले साल में कि 7.61 से ज्यादा कितना बना सकते हैं, वो फोकस एक रहेगा। इन्वेस्टमेंट का जहां तक सवाल है, कि मैंने पिछली बार भी आपको शेयर किया था कि अब हमारी एक प्रायोरिटी कोरुगेशन बिजनेस की है। तो हमारा लुधियाना जो प्रोजेक्ट लग रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, उसका प्रोडक्शन हम इस साल के फिजिकल ईयर के पहले पहले उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे, और उसके बाद उस बिजनेस में और फर्दर एक्सपांड करने के प्लान रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक जेके पेपर को भी लेकर और साथ ही इंडस्ट्री को भी लेकर। जबरदस्त मोमेंटम में इंडस्ट्री है और जबरदस्त मोमेंटम में कंपनी भी। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता साहब, समय देने के लिए और अपनी कंपनी और सेक्टर के बारे में आउटलुक हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो एक तरफ रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर है, दूसरी तरफ डिमांड भी मजबूत है, तो मार्जिन मेंटेन होने चाहिए। 100 रुपए पर हमारी रिकमेंडेशन थी, 350 350 हो चुका है। एब्सोल्युटली, लगभग मेरे ख्याल से कितना, 1.5 साल में जबरदस्त। और मुझे याद है 90 से 110 रुपए के रेंज में स्टॉक ने इतना समय बिताया, बिल्कुल, कब चलेगा, जब चला तो सिर्फ चला नहीं, फिर तो रॉकेट ही हो गया एकदम।